हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। तो देखो, आज जो हमारा वर्क है वो हमें क्या करना है। तो हमें ना एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज को अच्छे से रीड करना है, समझना है। समझने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एग्जाम में हमसे एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना पैसेज के लिए। तो 5 क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देखो बच्चों, पैसेज तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो ना, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर एक टेड वुमेन टॉक हुआ, मतलब कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ होगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो को फाउंडर थी, ये आपका हफिंगस्टन, पोस्ट सजेस्ट दैट द सीक्रेट ऑफ मोर प्रोडक्टिव, मोर इंस्पायर्ड, मोर जॉयफुल लाइफ वॉज स्लीप। तो बेसिकली ये जो पूरा पैसेज है आपका किस चीज़ के ऊपर है? स्लीप के ऊपर, सोने के ऊपर। ठीक है, कि अगर हम एक अच्छी नींद लेते हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा इंस्पायर्ड हो सकते हैं और ज़्यादा जॉयफुल लाइफ हो सकती है हमारी। ठीक है, तो इन इन वर्ड्स का ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि यही वर्ड्स आपको आगे आंसर्स में काम आएंगे। शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन हर बुक सी स्लीप जो उसकी बुक थी बच्चों, आपकी ऑथर की द स्लीप रिवॉल्यूशन थी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंस एवरीथिंग फ्रॉम आवर एबिलिटी टू पे अटेंशन to our caloric intake, and situation is no different when it comes to learning and memory learning and memory। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छे से सोते हैं, अगर हम गुड अमाउंट मतलब एक अच्छी नींद लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ के लिए एबिलिटी हमारी और अच्छी हो जाती है। हम किसी चीज़ में ज़्यादा अटेंशन पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप आधा थोड़ा बहुत सोओगे, सही से नींद नहीं लोगे, तो क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें सही से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में, या कोई भी काम हम सही से नहीं कर पाते। कोई चीज़ मेमोराइज करना हो तो हम वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो यही चीज़ बच्चों यहाँ पे लिखे हुए। देखो, इतना एक एक चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ नहीं सकता था, अदरवाइज़ बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। आप इसको पढ़ना, मैं उनके आंसर्स बता देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर ये टेबल में समझाता हूँ आप सबको। टेबल क्या दे रखी है? एज दे रखा है और रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्लीप, कि अगर बच्चे जो 6 से 12 साल की एज के होंगे तो उनको कितने से कितने घंटे सोना चाहिए। तो 9 से 12 घंटे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो बच्चे 6 से 12 ईयर्स के अंदर अंदर आते हैं उनको 9 से 12 आवर्स एक दिन में सोना चाहिए। इसके बाद टीन एज क्या होती है बच्चों? 13 to 18 के जो बच्चे होते हैं उनको 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। और 18 और ओल्डर, मतलब कि जो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, उनको 7 से 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो थोड़ा सा आप इन सबको पढ़ लेना। मैं सीधा आपको आंसर्स पे आता हूँ, आंसर्स बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा आंसर क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अरिहाना हफिंगटन सजेस्ट डैट। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था? तो देखो, यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्लीप डू नॉट अफेक्ट आवर मेमोरी, तो ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्हें। इसके बाद द सीक्रेट ऑफ टू अ हैप्पी लाइफ इज़ अ स्लीप, तो ये चीज़ बताई थी। देखा ना, आप अगर पैसेज पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन टेक रेस्ट ड्यूरिंग स्लीप आवर्स, ऐसा कुछ भी कोई किसी भी तरह की बात नहीं हुई थी। स्लीप इज़ इंसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसी कोई इसी भी तरह की बात उनकी किताब में भी नहीं थी। उन्होंने बस ये बताया था कि द सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ इज स्लीप। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला जो है, द वर्ड टाइम आउट डज नॉट करस्पॉन्ड टू। बच्चों, टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट होता है आपका, क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाना। ठीक है, या रुक जाना। तो पॉज मतलब यही होता है कि भाई टाइम ख़त्म हो गया, टाइम रुक गया, ख़त्म हो गया। इंटरमिशन भी यही होता है। ठीक है, ब्रेक ब्रेक मीन्स भी बच्चों यही है कि टाइम आउट, कोई चीज़ हमने ख़त्म कर दी, ब्रेक कर दी, रोक रोक दी। ठीक है, बट यहाँ पे कंटिन्यू जो है आपसे बोला जा रहा है कि भाई ऐसा वर्ड बताओ जो उससे मिलता जुलता ना हो। तो कंटिन्यू, कंटिन्यू एक अलग वर्ड है। कंटिन्यू तो जो चीज़ जारी हो रही है, जो चल ही रही है, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो बाकी 3 वर्ड्स जो ब्लैक मार्क किए गए हैं वो गलत है, और ये जो हमने रेड मार्क किया है वो सही आंसर है। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एज पर नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन। अब यहाँ पर आपको कौन सा काम आएगा? तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपको ये वाली बॉक्स काम आएगी। ठीक है, तो ये वाला बॉक्स आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब जो पूछा जा रहा है वो करते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन जो 6 से 12 साल के हैं उनको कितना सोना चाहिए। तो उनको बोला जा रहा है कि यहाँ पर 8 से 10 घंटे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोला गया था। जो 18 एज के हैं उनको 8 से 10 घंटे, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं बोला गया था।
जो टीन एज है जो 13 से 18 साल के, उनके 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ये वाला भी नहीं बच्चों, ये वाला भी गलत है, उन्होंने ये नहीं बताया था, 13 से 8 वालों को इतना नहीं बताया था, सिर्फ डी वाला सही होगा हमारे पास। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, आप भले ही ऊपर बॉक्स चेक कर लेना, ऊपर के 3 गलत हैं, डी वाला सही होगा हमारा। ठीक है, तो थर्ड का भी आंसर हो गया हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। द रिसर्च डाटा रिवील्स द ट्रुथ दैट अराउंड 70% टीनेजर गेट 8.5 आवर ऑफ स्लीप, 20% कॉलेज स्टूडेंट्स गेट लेस देन 8 आवर ऑफ स्लीप, 15% टीनेजर। अब देखो यहाँ पर तो बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ये होगा 15% टीनेजर गेट 8.5 आवर ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीकेंड्स। ठीक है, ये वाली बात सच होगी रिसर्च के थ्रू। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर द ब्रेन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस ऑफ द डे इनटू। अब यहाँ पर क्या है, तो बच्चे 5th वाले में ना आपका यहाँ पे आंसर मेमोराइज होगा। ठीक है, मेमोरीज आपकी अच्छी से अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे आंसर्स खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।